जिसको उल्टी कर दिया है, जिसको त्याग दिया है, जिसका
त्याग पचखान या प्रतिज्ञा की है उसको किसी भी कीमत के ऊपर ग्रहण न करें। तो ऐसा करने से आत्म बल की वृद्धि होगी, आत्मशक्ति उसके अंदर बढ़ती है, कर्मों की उसमें निर्जरा होती है। और ये त्याग और प्रत्याख्यान की भावना तो हमने बचपन से ही यहाँ पर देखा है। जो शुरू में हमारी दीक्षा हुई, बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें, बहुत से श्रावक श्राविकाएं, उनको होड़ लगी रहती थी किस समय सूर्य उदय हो और हम गुरुदेव के पास जाएं और 5 गोलों का पचखान करें। 5 गोलों के पचखान का और होड़ लगी रहती थी कब सबसे पहले जाकर के इस लाभ को हम प्राप्त करें। ये हमने यहाँ बहुत देखा। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग 5 गुणों का प्रतिष्ठान वगैरह कोई करता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन पहले की जो हमारी माताएं हैं, दादियाँ हैं, दादा लोग हैं हमके, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग थे, वो लोग सुबह आते थे, गुरुदेव 5 गुणों का पचखान करा। 5 चीजें मन के अंदर सोचना, कोई दिन भर के लिए, 24 घंटे के लिए, ये नहीं साल भर के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ ये 24 घंटे के लिए 5 गोल 5 चीज छोड़ के आते, मन के अंदर विचार करके आते और सीधा कह देते हमारे को 5 गोल का प्रत्याख्यान करो और 8 आँख को गोचरी पानी सारी आज के दिन की आज्ञा हम आपको देते हैं। तो आज्ञा देने के लिए आते थे, जब सूर्योदय हो गया है, जो भी लेने जाना है या बाहर जाना है, अपने नित्य प्रति क्रिया करना है, उसकी हम आज्ञा देते हैं। 5 गुणों का प्रत्याख्यान करना और गुरु भगवंतों को आज्ञा देना, ये शुरू की यहाँ प्रवृत्ति रही है। और इस 5 गुणों के चक्कर में बहुत लोग पचखान करते, बहुत लोग पचखान करते। और रोज 5 गोलों का करना है तो कुछ न कुछ तो सोचना होता है, कुछ न कुछ विचार करना होता है, कुछ न कुछ मन के अंदर धारणा करनी होती है, आगे 5 गुणों का करना होता है। तो इस प्रकार हमारे सुबह भाव अच्छे होते, विचार अच्छे होते, सोच अच्छा होता, उसमें प्रत्याख्यान भी हो सकते हैं, प्रतिज्ञा भी हो सकती है। कुछ न करने का, कुछ करने का, कुछ न करने का प्रत्याख्यान करते, कुछ देख करने की प्रतिज्ञा करते, उसको 5 गुणों का पचखान कहकर के पुकारा जाता था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो बड़ी शुरू से यहाँ पर रिवाज था। तो इससे सब लोगों के मन के अंदर रहता था कि सुबह आकर के गुरुजनों को आज्ञा देना, उनको गोचरी पानी की आज्ञा देना, बाहर जाने की आज्ञा देना, नित्य नियम की आज्ञा देना और ये 5 गुणों का पचखान करना, ये बड़ी पुण्यवानी का और पुण्य को आगे बढ़ाने का काम समझा जाता था, होता भी है। तो प्रभु परमात्मा यहाँ पर कहते हैं करो चाहे छोटा सा करो, 5 गोलों का प्रत्याख्यान कर लो, 2 गोलों का प्रत्याख्यान कर लो, 1 गोल का प्रत्याख्यान कर लो, 1 दिन के लिए कर लो, लेकिन करो तो उसको 100% उसका पालन करो। इससे जो है कर्मों की निर्जरा होती है, आत्म बल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है और ज्ञानावरण में आदि 8 कर्मों का जो उदय है या वो कर्मों की परत है, वो परतें हल्की होने प्रारंभ हो जाती हैं। जितना जितना आत्मबल बढ़ता है, जितना जितना संकल्प बढ़ता है, जितना जितना ये कर्म के आवरण से छड़ते शुरू हो जाते हैं, उतने उतने हमारे जीवन की उन्नति, पुण्यवानी की वृद्धि और धर्म ध्यान का प्रकाश हमारे जीवन के अंदर बढ़ता चला जाता है। और ये चीज इसलिए है कि इंसान के मन के अंदर ही वो कुछ करने की भावना जागृत है और वो छोटे छोटे पचखानों का कभी न कभी अभ्यास हो जाता है, कोई न कोई परिणाम सामने आता है, कोई बचाव वगैरह हो जाता है, कोई सुरक्षा वगैरह हो जाती है, कोई नुकसान होने से बचाव हो जाता है, वो उससे और श्रद्धा उनकी बढ़ती है। ये पचखान करने का मेरे को ये फायदा है, ये लाभ हुआ, क्योंकि अब रोज 5 गुणों का पचखान करेंगे, कहीं न कहीं कोई न कोई अनुभव
अनुभव की बात तो आए, तो इससे हमारी श्रद्धा सर्वनामना बढ़ेगी। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म हल्के होंगे और अंदर से ज्ञान दर्शन की वृद्धि होना प्रारंभ हो, क्योंकि जब तक अंदर से ही वृद्धि न हो तब तक हमारे कोई शास्त्र, कोई गुरु और कोई भी महापुरुष हमारे जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। जिस समय महाराजा श्रेणी ने हमारी की घोषणा कर दी, तो ये पुरुषों के जो 8 दिवस हैं, 98 का महापर्व है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करेगा, पचंद्रिय प्राणियों की हत्या कोई भी नहीं करेगा, देश भर के अंदर नहीं करेगा। ऐसी हमारी भी उन्होंने घोषणा करवाई, राजकीय घोषणा होगी। राजकीय घोषणा होने के बाद बहुत लोगों को कहा भाई हमारे आदेश का पालन बराबर हो रहा है, इसका देख। तो सभी नदियों के किनारे पर, सभी तालाबों के किनारे पर, सभी मोहल्लों में, सभी इलाकों में जहाँ जहाँ पर हिंसा की संभावना हो सकती है, उन इलाकों के अंदर राजकीय कर्मचारी चले गए और उन्होंने आकर के महाराजा को सूचना दी, महाराजा श्रेणी को सूचना दी। सब जगह तो पालन हुआ है, लेकिन काल शौरिक नाम का जो कसाई है वो अपने काम को बराबर उसी तरह से कर रहा है। उन्होंने कहा राजा क्या का उल्लंघन करता है तो उसको गिरफ्तार करो, उसको लाओ। और उस समय के जो पुलिस बल थे उन्होंने काल शौरिक कसाई को ले आए और उसको समझाया, राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब राजा क्या हो गई है, राजा क्या का उल्लंघन कैसे कर सकते? तुमने सुना नहीं, राजा क्या का पालन नहीं कर सकते हो तो कैसे यहाँ पर इस देश के अंदर रह सकते हो? यहाँ तो राजा की आज्ञा का पालन तो हर हालात के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ भी हो जाए, मैंने कहा तेरे लिए अगर भोजन पानी की जरूरत है, साधन की जरूरत है, वो भी हम पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन ये हिंसा छोड़नी पड़ेगी। जब से राजा ने जो ऐसा किया है, राजा ने की है, तो हमारी भी घोषणा की है, तो किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करोगे। और जिस समय ये बात हुई उसने माना नहीं, तो उसने कहा नहीं मानता है, सहूलियत में दिया नहीं मानता, इसको जेल में ले जाकर के बंद करो, काल कोठरी में ले जाकर के बंद कर दो। और दूसरे दिन जेलर लोग आए, उन्होंने कहा महाराज वो एक काल शौरिक कसाई को जो जेल के अंदर रखा हुआ है, तो जेल के सारे कैदी बड़े परेशान है, सारी रात वो बेचारे सोए नहीं है। उन्होंने कहा क्या हुआ? वो काल शौरिक कसाई वो चित्र बनाता है और जो है वो पशुओं की तरह बोलता है और अपने हाथ को ही तलवार बनाता है, फिर उसको काटता है और जैसे वो पशु चीखते हैं ऐसी आवाज निकलता है। तो उसको क्या बंद कर दिया, सारे जेल के जो कैदी हैं वो कहते हैं इस कैदी को कहीं दूसरे जगह रखो, ये हमारी भावना को इसने बड़ा खराब कर दिया। राजा सोचने लगा बड़ा दुष्ट है, हमने इसको समझाया और रोका और जेल के अंदर ही कत्ल खाना बना दिया इसने। उन्होंने कहा एक पशु को मारा, एक दूसरे पशु को मारा, उसी तरह चीखता है, उसी तरह चिल्लाता है और उसी तरह से रोता है और फिर वो काटने का नाटक करता है। इसने तो जेल को भी कत्ल खाना बनाया। तो राजा ने सोचा ये बड़ा दुष्ट आदमी है, इसको नगर के बाहर ले जा करके जो कुआं है, वो सूखा हुआ कुआं है, बहुत नीचे पानी है, उस कुएं के अंदर इसको उल्टा लटका। और जिस समय वहां पर उल्टा लटका दिया उसको, और इधर योगानी लोग भगवान महावीर स्वामी का भी आगमन हुआ था, इसलिए हमारी भी घोषणा वगैरह की और वहां भी पता लग गया था ऐसा कुछ हुआ है। और जिस समय महाराजा श्रेणी जिस समय भगवान के चरणों में पहुंचे, तो गौतम महाप्रभु तो सबको जानते थे, सबकी भावनाओं को जानते थे। वो बतलाने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए उन्होंने प्रभु परमात्मा से जो है प्रश्न किया, भगवान महाराजा श्रेणी में हमारी भी घोषणा करवाई और हमारी भी घोषणा करवाने के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी होने वाली हत्याओं को रोक दिया, लेकिन काल शौरिक कसाई ने रोका नहीं।
अब महाराजा कहते हैं हमने उसको ऐसा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है, अब कोई हत्या का काम वो कर नहीं सकता, उससे होने वाली हत्या को हमने रोक दी है। तो यह कालशौरी कसाई ने हिंसा करना छोड़ दिया। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं उस कालशौरी कसाई को जेल से निकाल करके उन्होंने नगरी के बाहर को कुएं के अंदर उल्टा लटकाया हुआ और उसका हाथ पानी में पहुंचता। वो लटका हुआ आदमी वो भी जो है वहां पर पानी में हाथ डालता है, उसको गिला करता है, अंगुली से गिला करके पशुओं का चित्र बनाता है और उसी से उसको काटता है। और ऐसे कुएं में भी उसने कत्ल खाना खोल दिया है। जिसको नहीं मारा, पशु को तो नहीं मारा, लेकिन इसने जितने कर्म बंधन करने थे सारे के सारे कर्म बंधन कर रहा है। तो जब तक ये आत्मा अंदर से जगती नहीं है, जब तक अंदर के नेत्र खुलते नहीं है, जब तक हमारी भावना बनती नहीं है, हमारे विचार अच्छे बनते नहीं है, हमारे कर्म के परत जो है हल्के नहीं पड़ते, तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई राजा और कोई महात्मा किसी को भी उस हिंसा से मुक्त नहीं कर सकता। ये वहां पर बतलाया कि अगर जब तक इंसान खुद न समझे, खुद उसके मन से चेतना पैदा न हो, जब तक गुरु का छह पसंद न हो, जब तक अंदर से ही विचार न आए। और राजा ने तो बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन अगले को हत्या के पाप से नहीं बचा। इसलिए पचखान का महत्व है कि हमारे मन के अंदर पचखान की रुचि पैदा, पचखान की रुचि पैदा। अब ये बड़े बुजुर्गों को देखते देखते तपस्वी निहालचंद महाराज साहब के पास जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और वो भी कहते गुरु जी हमारे को 5 गोलों का पचखान करा। तो मन ने किया, पापा ने किया, दादा ने किया, तो हम भी करेंगे, हम भी पचखान करेंगे। तो वो तपस्वी महाराज करते हैं भाई 5 गोलों का करना है, चलो हाथ जोड़ो छोड़ दो। उन्होंने कहा ऐसा करो, आज शेर की सवारी नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ महाराज जरूर हम नहीं करेंगे, शेर की सवारी नहीं करेंगे। आज तुमने आकाश के अंदर उड़ना नहीं। उन्होंने कहा नहीं उड़ेंगे। तो बचपन में और आखिर में 4-5 बार ऐसे करते बच्चे बड़ी खुशी होकर के नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। फिर एक आखिर के अंदर कहते 5 नमस्कार मंत्र जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये उनकी आत्मा की भावना को जगाने की, एक रुचि जगाने की। ऐसा करते करते, ऐसी भावना भाते भाते, ऐसे पचखान करते करते ही उनके मन के अंदर कुछ न कुछ करने की भावना या कर्म का निर्जरा या जो कर्म का जो क्षय पसंद, उसकी वजह से फिर बड़े से बड़े पचखान करने के भाव भी अंदर से पैदा हो, अंदर से आत्मा की जागृति हो, हमारी प्रज्ञा खुले। अगर प्रज्ञा खुले तो इंसान बड़े से बड़े पापों का त्याग कर सकता है। इसलिए इस तरह का पचखान करवाते थे जिससे हमारी चेतना क्या हो, जागृत, हमारी आत्मा जागृत। तो अगर इस प्रकार से आत्मा जागृत होती है, आत्मा बल बढ़ता है, तो ये छोटे छोटे पचखान भी हमारे को बहुत बड़े त्याग की तरफ मोड़ते हैं, बहुत बड़े पुण्य की तरफ मोड़ते हैं और बहुत बड़े तपस्या की तरफ मोड़ते हैं। इसलिए छोटे छोटे पचखान का भी बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर शास्त्रकार ने कहा जो तुम्हारे से आराम से हो सकता है ऐसा पचखान ले लो, लेकिन उसको 100% पालन करो। अगर छोटे से छोटे पचखान को भी 100% पालन करने में कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, कभी कभी उनके लिए भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, और उन परीक्षाओं में पास हो गया तो उसकी आत्मा बड़ी बलवान बनती है। इस प्रकार ये छोटी छोटी साधना आत्मा को बहुत बलवान बनाती हैं। यही प्रभु परमात्मा ने हमारे को संदेश दिया है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मेरे